अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो का फोकस है हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम जनरल गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे जो कि 7 गाइडलाइंस है। अगर आप उनको ठीक से फॉलो करेंगे तो इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात याद रखें, इंग्लिश और कम्युनिकेशन से कंफ्यूज ना होना। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, ठीक है? तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आप वो स्टेप्स फॉलो करें, इजीली आप इंग्लिश सीख सकते हैं। टिप नंबर 1, वोकैबुलरी। बहुत जरूरी है वोकैबुलरी। अल्फाज का जखीरा होना बहुत जरूरी है किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए या सीखने के लिए। इस पे मेरी पूरी एक वीडियो है, ऊपर आपके सजेशन में आ रही है, आप उसको पहले देख लीजिए और फिर अपनी वीडियो कंटिन्यू करें। टिप नंबर 2, स्पीक लिटिल इंग्लिश एवरी डे। आपने टूटी फूटी जैसी भी इंग्लिश आपको आती है, मिस्टेक्स हैं, कोई मसला नहीं है, आपने रोज इंग्लिश बोलनी है। कोई पार्टनर ढूंढना जो आपके साथ इंग्लिश बोले, ठीक है? अगर आपके पास ऐसा पार्टनर नहीं है तो ढूंढे, फाइंड आउट वन पार्टनर जिसके साथ आप एटलीस्ट कुछ महीनों तक, 5 से 6 महीनों तक या एटलीस्ट 3 महीने तक आप उसके साथ बोल सके और थोड़ी बहुत इंग्लिश रोज बोले। टिप नंबर 3, वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अदायगी, आपका एक्सेंट, आपने कैसे बोलना है, लफ्ज अदा कैसे करना है और किसी अल्फाज की, किसी लफ्ज की सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। आजकल के दौर में सीखना बहुत आसान है। जिस लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आती, आप गूगल पे जाएं, उसको सर्च करें और साथ ही आपको प्रोनाउंसिएशन आ रही होगी। अगर बिलफर्ज नहीं भी आ रही तो आप आगे प्रोनाउंसिएशन लिखें तो आपको प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगी। 5 से 10 बार उस लफ्ज को दोहराएं, 15-20 बार दोहराएं, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है इंग्लिश सीखने का, ये टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन अगर आप रोज थोड़ी एफर्ट वोकैबुलरी में, प्रोनाउंसिएशन ठीक करने में और प्रैक्टिस में लगाएंगे तो यू कैन इजीली लर्न इट। टिप नंबर 4, कैरी अ डिक्शनरी। डिक्शनरी रखना बहुत जरूरी है। ये चीज मैं भी आज तक अपने साथ करता हूं। आप अपने फोन में एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लें, मैं वर्ड वेब रखता हूं, आप कोई भी रख सकते हैं। डिक्शनरी रखें, जो मुश्किल लफ्ज आपको समझ आता है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको उसी वक्त सर्च करें। इस चीज का इंतजार ना करें कि मैं बाद में कर लूंगा, उसी वक्त उस वर्ड का मतलब समझें। आहिस्ता आहिस्ता अब दोबारा अगर वो वर्ड आएगा, दोबारा आप देखेंगे तो वो आपके माइंड में बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा, ठीक है? और डायरी, आप वोकैबुलरी की वीडियो देख लेंगे तो उसमें आपको पूरी समझ आ जाएगी कि आपने वोकैबुलरी को कैसे स्टोर करना है। तो कीप योर डिक्शनरी। टिप नंबर 5, वॉच, लर्न एंड रीड। क्योंकि हमने राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग सीखनी है तो आप वॉच क्या करेंगे? आप वॉच करेंगे मूवीज, इंग्लिश मूवीज देखें सबटाइटल्स के साथ। बहुत अच्छी चीज है जिससे आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा इंग्लिश रेडियो प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं सुनने के लिए, जिससे आपकी लिसनिंग स्किल्स बेहतर होंगे। और रीडिंग कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें। अगर आप बुक नहीं पढ़ते, इंग्लिश बुक्स नहीं पढ़ते, तो एटलीस्ट आर्टिकल रोज अपने इंटरेस्ट के पढ़ना शुरू कर दें। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक फ्लुएंसी वक्त के साथ आना शुरू हो जाएगी। तो लर्न, रीड एंड लिसन। नंबर 6, राइट समथिंग एवरी डे। एक डायरी बना लें जिसमें आप रोज कुछ ना कुछ इंग्लिश में लिखें। अपने ख्यालात हो सकते हैं, किसी टॉपिक पे कोई डिस्कशन हो सकती है, व्हाटएवर यू लाइक, कुछ ना कुछ लिखें। जब आप लिखेंगे तो बेसिकली आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी साथ साथ उसको एक बूस्ट मिलेगा। फिर आपकी वोकैबुलरी, आपका हर स्किल यूटिलाइज होगा लिखने में। सो राइट एवरी डे। टिप नंबर 7, थिंक इन इंग्लिश। नॉर्मली जब हम कोई चीज सोचते हैं अपने माइंड में तो हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में, जो भी हमारी मादरी जुबान होती है, हम उसमें सोचते हैं। आपको ये स्किल क्रिएट करना है कि आपने जो चीज सोचनी है वो इंग्लिश में सोचनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी स्पीकिंग स्पीड, आपकी हर तरह की स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप पहले उर्दू में सोचेंगे और फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में और फिर बोलेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और आप जब किसी अच्छे स्पीकर के सामने खड़े होंगे तो आपके लिए बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप अभी से अपनी प्रैक्टिस इस चीज की करेंगे कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और ये तब होगा जब आप पहले के 6 स्टेप करेंगे और हर रोज आप प्रैक्टिस करें।
اس پریکٹس میں اگر آپ اپنے لیے 1 سے 1.5 گھنٹہ ہر روز نکالیں انگلش کے لیے تو I can guarantee you within 6 months you can be a good speaker. I hope آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ ایسی گائیڈ لائن ضرور ملی ہوں گی جن سے آپ کو اچھے ٹیک اویز ملے اور آپ انگلش سیکھ سکتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئری ہو, کوئی بھی کویشچن ہو, ڈو آسک می آن یوٹیوب کامنٹ باکس. اور اگر لمبی ڈسکشن چاہتے ہیں تو یو کین کنیکٹ می آن مائی فیس بک پیج, میسنجر سے ہم بات کر سکتے ہیں. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ اپنے اس انگلش سیکھنے کے کورس میں کامیاب ہوں. اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈس اینڈ ڈو سبسکرائب آور چینل. آئی وش یو آل دا بیسٹ. عطا شاہ signing off. Allah.